नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज शुक्रवार है और हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा कूटा तुम्हें ही तो खिलाती है। वह बोला, भला ऐसे भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। वह देखता है कि 6 भाई भोजन करने आए हैं। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और वह आग्रह करके उनको जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माता ने उनकी जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर कर चले गए हैं, अब तुम ही बाकी है, उठ जा, कब खाएगा? वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो, आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधी हमारी मत बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो स्वामी कुछ भी नहीं है, यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक शाहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। शाहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? शाहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। शाहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। शाहूकार के 7-8 नौकर थे। ये सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 6 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। संतोषी माता व्रत कथा के अनुसार अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और इसके बाद रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता के मंदिर में संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों ये तुम सब क्या कर रही हो? किस देवता का व्रत पूजन कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है और संतोषी माता की कथा है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की सब चिंताएं नष्ट होती हैं, घर में सुख संपत्ति आती है, निपुत्र को पुत्र मिल जाता है और जिसका पिया घर से बाहर परदेश गया हो वो भी जल्दी आ जाता है।
कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिल जाता है, राजद्वारे में मुकदमा चल रहा हो वो भी खत्म हो जाता है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ मिलता है, रोग दरिद्रता दूर हो जाती है और जो भी मन में कामना होती है वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी मुझे बताओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का, 11.25 का लेना या 21.25 का लेना, जितना भी तुम्हारी सहूलियत अनुसार हो उतना ही बिना परेशानी के श्रद्धा से और प्रेम से जितना बन सके उतना सवाया लेना, 1.25 तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रह संतोषी माता की कथा अवश्य पढ़ना, कहना या सुनना। इसके बाद क्रम नहीं टूटना चाहिए, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला लेना, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटा का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिल जाए देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना और ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने चल पड़े और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने मारने लगे कि काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर वह आएगा कहाँ से, उसे तो मुझे ही बताना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इसे एक बार भी याद नहीं करता। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी कि शाहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह कहने लगा कि बोलो माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा तो सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, तो भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, ठीक है, मेरी बात सुन, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ जा, देखते देखते तेरा सारा लेन देन कुछ समय में ही पूरा हो जाएगा। जब वह सुबह उठा तो बहुत जल्दी उठकर उसने
लोगों से अपने सपने की बात कही। वे सब उसकी बात अनसुनी कर उसकी मजाक उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार साथ में ऐसा करने से तेरा तो कुछ भी नहीं जाता, कर कर देख ले। तब वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जाकर बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया देने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों की खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो वह सारा पैसा इकट्ठा करने लगा और सोचने लगा कि संतोषी माता ने बड़ी ही कृपा करी है, तो जैसी कृपा मुझ पर करी है ऐसे ही संतोषी माता सब पर करना। ऐसा सोचते सोचते वह वहां से रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती दिखाई दी तो वह माता से पूछने लगी कि हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है कि हे बेटी, तेरा आज पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। जब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में पटक कर 3 आवाजें जोर से लगाना कि सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दे दो और नारियल के खोपरे में पानी दे दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहू कहती है कि बहुत अच्छा माता जी, कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आती है। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएंगे। इस प्रकार भोजन बनाया, विश्राम किया और वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपरे में पानी दे दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है कि हे माँ, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। ऐसे ही सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी बात है, करो, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो पहले तो उन्होंने मंजूर नहीं किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, फिर परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खानी है, हमें ये सब नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसे दो। भोली बिचारी बहू कुछ जानती ना थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी का बहुत ज्यादा कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया होगा,
तो राजा के दूत पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू ऐसे वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या कर दिया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। ये कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, आप भूल मत करना। वह बोली, बिल्कुल भी माँ, भूल नहीं होगी। माँ आप बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चल पड़ी। राह में पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना सारा धन कमा कर लाया हूँ। उसका राजा ने हिसाब मांगा था, वह उसको देने गया था। वह प्रसन्न हो बोली कि भला हो, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो, खुशी खुशी अपना पूरा कार्य करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई तो जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खाने को खटाई नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं आना है तो जाओ। और वह जाकर ब्राह्मणों के लड़के को बुला कर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता अति प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन वह माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है तो इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, देखो तो जरा इसको, कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, हम नहीं जानते, हमें क्षमा करो। तुम्हारे व्रत की विधि, तुम्हारी पूजा पाठ हम बिल्कुल भी नहीं जानते, हमने इन्हें भंग करने का बड़ा अपराध किया है। हे माँ, हमें क्षमा करो। इस प्रकार कह माफी मांगने लगते हैं। तब वह बहू बोलती है कि हे माँ, ये मेरे ही परिवार हैं, तुम इनको माफ कर दो। तब संतोषी माँ उन सबको माफ कर देती हैं। तो इस प्रकार जो भी कोई इस व्रत को करता है, इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, संतोषी माता उसके सभी मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। बोलो संतोषी माता की जय। तो आइए अब शुरू करते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता।